और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सीकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सीकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने पर पुलिस विभाग की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गुलदस्ता भेंट कर राज्यपाल की अगवानी भी की और इसके साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों की कलेक्टर सभागार में एक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एसपी भुवन भूषण यादव, एसडीएम रतन कुमार और एसडीएम सिटी भावना शर्मा के साथ जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। और बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की 10वीं वर्षगांठ पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत शुरू किए गए नवाचार मरु उड़ान का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नवाचारों, महिला सशक्तिकरण संबंधित प्रयासों और जेंडर समानता के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मंच से बाड़मेर जिले में अपने द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए अभिनव पहल मरु उड़ान अभियान के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। और इस दौरान उन्होंने मंच से जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मरु उड़ान के तहत कौशल विकास, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए गए थे, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद इसे प्रदेश भर में लागू किया गया है। जोधपुर में मादक पदार्थ तस्करी के एक आरोपी की 1.5 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने फ्रीज किया है। आरोपी इन दिनों भीलवाड़ा जेल में बंद है और राज्य के कई जिलों का वांछित भी है। आरोपी पर पुलिस को मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है। आपको बता दें कि यहां पर 2 अचल संपत्तियों को फ्रीज किया गया है, जिसमें 2 खाते खेत और एक प्लॉट पर एक आलीशान मकान शामिल है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी अब पुलिस की टीमें इकट्ठी कर रही हैं और मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अरुण हर्ष की दिखाते हैं आपको। जोधपुर जिले की पश्चिम पुलिस लगातार मिशन संकल्प के तहत कार्रवाई की रही है। ताजा कार्रवाई है, एनडीपीएस के आरोपी को उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया है 1 करोड़ 15 लाख के साथ। दिनेश इसमें नाम बताया जाता है, डीसीपी वेस्ट है। उनसे जानते हैं पूरी बात किस तरह से। सर, किस तरह से कार्रवाई की है और क्या पूरा मामला? बिल्कुल, पिछले करीब 1.5 महीने से पश्चिम जिला आयुक्तालय के द्वारा निरंतर मिशन संकल्प के अंतर्गत एनडीपीएस के तस्करों को टारगेट करके और सप्लायर्स को टारगेट करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनेश बिश्नोई, जो कि लूनी थाने का हिस्ट्री शीटर है, इसके विरुद्ध करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 8 एनडीपीएस एक्ट के हैं। इनमें से काफ़ी कमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे हैं। इसकी प्रॉपर्टी को चिन्हित करने के लिए एक स्पेशल टीम का हमने गठन किया था और उनके द्वारा करीब 1 करोड़ 15 लाख की इसकी प्रॉपर्टी को हमने चिन्हित करके एक धारा 68 एनडीपीएस एक्ट में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत एक फ्रीजिंग ऑर्डर हमने जारी किया है। इसमें 2 कृषि भूमि है, एक रेसिडेंशियल प्लॉट है और उसमें एक आलीशान घर बना हुआ है। साथ ही साथ जो हमने अनुसंधान किया, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें एक पूजा एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी भी सामने आई है, जो कि ये आरोपी दिनेश बिश्नोई के नाम से है। और उसका जब हमने फाइनेंशियल एनालिसिस किया, बैंक स्टेटमेंट्स का विश्लेषण किया, तो उसमें आया है कि इसने काफ़ी लाखों का रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया है। और इन सभी विषयों पर अभी हम और अनुसंधान कर रहे हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का भी कोई अगर एंगल आएगा तो हम संबंधित विभाग को सूचित करेंगे विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु। कमल राणा के साथ ये काम किया करता था और पिछले दिनों हथियारों के मामले में भी इसको बोरानाडा में इसको पकड़ा गया था। किस तरह से सर कमल राणा का ये काम ऑपरेट करता है? बिल्कुल, जो इसके जितने प्रकरण अलग अलग जगह दर्ज है, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बालोतरा में, जोधपुर में, जो पूछताछ नोट में जो बातें सामने आई हैं कि ये कमल राणा, जो कि एनडीपीएस का काफ़ी बड़ा तस्कर था, उसका एक एसोसिएट रहा है, काफ़ी क्लोज एसोसिएट रहा है, उसके साथ मिलकर इसने काम किया है। और इसकी गिनती अभी राज्य में बड़े तस्करों में होती है। और जैसा मैंने बताया कि जितने भी मुकदमे हैं कमर्शियल क्वांटिटी के और पूरे राजस्थान में है, कोई एक जगह नहीं है, पूरे राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, जोधपुर में। और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के भी इसकी काफ़ी मुकदमे हैं, जो एनडीपीएस के मुकदमे हैं, साथ में आर्म्स एक्ट की भी धाराएँ जुड़ी हैं। तो ये भारी मात्रा में हथियार भी अपने साथ रखता था। पिछले साल ही, अभी 4-5 महीने पहले, बोरानाडा में हमने करीब 15 वेपन के साथ इसे पकड़ा था। और उसके बाद ही ये जितने प्रकरणों में वांछित चल रहा था राज्य में, वहाँ की पुलिस के द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था।
आखिरी सवाल, किस तरह से मिशन संकल्प के अंतर्गत अब तक करीब 35 से 40 मुकदमे दर्ज किए और करीब 1 से 1.5 करोड़ का माल बरामद हुआ है? बिल्कुल, पिछले 1.5 महीने में करीब हमने 35 मुकदमे, जो कि ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए हर 1 से 2 दिन में एक मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, पर उद्देश्य ये है कि पूरा सप्लाई चेन को ध्वस्त किया जाए और करीब 1.5 करोड़ के ऊपर का अभी तक हमने नशा सामग्री जब्त कर लिया है। अभी ये जो हमने सीजर की कार्रवाई की है, ये हम आर्थिक प्रहार कर रहे हैं। तो हम कोई भी जो भी कानून में जितने प्रावधान हैं, हम सारे प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे। जो एनडीपीएस का जो ड्रग्स का जो सप्लाई चेन है, उसको कमजोर करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए। कह सकते हैं लगातार मिशन संकल्प जब से शुरू हुआ है, लगातार एनडीपीएस के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स है जो पकड़ा गया है। वही अगर बात की जाए तो एनडीपीएस के सीसीटर आरोपी की संपत्ति को सीज किया गया है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।